Let's discuss the operations on sets. The first operation is union of sets. मान लीजिए हमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी और हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, एक नए सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं आए हैं, और इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख के हम क्लोज करेंगे एंड दैट विल गिव अस ए यूनियन बी। और हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल यू जो डिनोट करता है यूनियन को, और हम इसे रीड करेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जो रिप्रेजेंट करता है वो है क्या। ए यूनियन बी को यदि हम सिंबॉलिकली लिखें तो इट विल बी रिटन एज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एदर एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यानी हमने कोई भी जो एलिमेंट लिया है या तो सेट a को बिलोंग करता है या सेट b को बिलोंग करता है। और यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। सेट a, सेट b और दोनों में जो कॉमन एरिया है बीच वाला, ये हमने सारा शेड कर दिया है, क्योंकि a यूनियन b का मतलब या तो a में है या b में है। इसका मतलब ये दोनों का एरिया हमने शेड कर दिया जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट ए गिवन है आपको 2, 3, 6, 8, 11, 12 इसके एलिमेंट्स हैं। सेट बी है 3, 5, 8, 10, 11, 12 और हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो है 2, 3, 6, 8, 11, 12। अब बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं आए हैं, वो एलिमेंट्स हैं 5 एंड 10। अब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और हमें हमारा सेट मिलेगा 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12। यहाँ ध्यान इस चीज़ पे देना है कि हमने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी 3, 8, 11, 12 उनको केवल एक बार लिखा है। ऑपरेशन ऑफ यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी हम सेट ए और बी का यूनियन लें या सेट बी और ए का यूनियन लें, दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस है। सेकंड, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी हम ए और बी का यूनियन निकालें, फिर उस रिजल्ट का सी के साथ यूनियन लें, या हम बी और सी का यूनियन निकालें पहले और फिर उसका ए के साथ यूनियन लें, तो दोनों रिजल्ट्स इक्वल होते हैं। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। यानी नल सेट के साथ हम सेट ए का यूनियन लेंगे तो उसमें सारे सेट ए के एलिमेंट्स ही लिखे जाएंगे। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि फाई जो मेरा एलिमेंट है वो यूनियन के लिए आइडेंटिटी का वर्क करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए और सेट ए का एक दूसरे के साथ यानी आपस में जो यूनियन है वो सेट ए ही देगा। ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन हमें यूनिवर्सल सेट ही देगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट से ही आए हैं, तो दोनों का यूनियन ऑब्वियसली सेट यू ही हमें देता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स ए एंड बी हैं, हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम कैसे लिखते हैं इंटरसेक्शन को, हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों के एक तीसरे सेट में जो दोनों में कॉमन आए हुए हैं, और इन्वर्टेड यू का हम यूज़ करते हैं। जो सिंबल है इसके लिए उल्टा यू हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स such that x belongs to A and x belongs to B। यानी जो एलिमेंट इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे वो ए और बी दोनों के अंदर फिगर होने चाहिए, दोनों के अंदर आने चाहिए। ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए है, सेट बी है, और जो दोनों में कॉमन पोर्शन है इट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल है एक, मान लीजिए सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट से बना हुआ है। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 11।
हमें इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दोनों सेट्स के अंदर हैं। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की भी। फर्स्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन बी और ए के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, कम्यूटेटिव लॉ, जस्ट लाइक यूनियन ऑफ टू सेट्स। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी, इस रिजल्ट का हम इंटरसेक्शन सी के साथ लें या बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो दोनों सेम, एसोसिएटिव लॉ हो गया। फाई का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन फाई यानी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट ए का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली सेट ए देगा, और सेट ए का यदि मैं इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरसेक्शन का साइन है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यू। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये सारे रिजल्ट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं सेट्स ए बी सी को एज्यूम करके। डिफरेंट सेट्स आप एज्यूम करके ये रिजल्ट्स वेरीफाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि सेट्स ए और बी हैं जो हमारे, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट। तो हम इन सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, यानी एम्प्टी सेट। थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लीजिए सेट ए एंड बी आपको गिवन है और हमें ए माइनस बी या बी माइनस ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन सेट बी के अंदर नहीं हैं। देखिए ग्राफिकली हमने दोनों सेट्स लिए हैं ए एंड बी, बीच का पोर्शन कॉमन है। ए माइनस बी में वो एरिया हमने शेड किया है दैट बिलोंग्स टू ओनली ए, क्योंकि जो कॉमन पोर्शन है वो तो बी के अंदर भी है। और ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ओनली ए। तो केवल ए, हम इसको ओनली ए भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी मीन्स ओनली ए। इसी तरह से बी माइनस ए ओनली बी। और यहाँ पे हमने इन दोनों पोर्शंस को इकट्ठा लिखा है, ए माइनस बी, राइट वाला पोर्शन बी माइनस ए, और सेंटर में है जो आपका ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट्स ए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होगा? अब क्योंकि 1 सेट ए में है, बी में नहीं है, तो सेट ए माइनस बी के अंदर 1 ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। 2 दोनों में है तो नहीं आएगा। 3 दोनों में नहीं है तो ए में है तो 3 आएगा। 4 दोनों में है, 5 नहीं है बी में तो 5 इसके अंदर आएगा। 6 दोनों में है, तो ए माइनस बी हमारा सेट हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 3 एंड 5। इसी तरह से हम बी माइनस ए निकाल सकते हैं। और बी माइनस ए का मतलब दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट बी ओनली विच डू नॉट फिगर इन सेट ए। तो 2 ए में भी है तो नहीं है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 यस 8 इज़ द ओनली एलिमेंट विच फिगर्स इन बी ओनली। तो सेट बी माइनस ए हो जाएगा, उसके एलिमेंट्स होंगे केवल सेट 8। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मान लीजिए यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए इसका कोई सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो यू के अंदर तो हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है। सिंबॉलिकली हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसको एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक कॉमा लगा देते हैं, इसको हम डैश कहते हैं। और इसका मीनिंग होता है इट इज़ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ऑब्वियसली complement of set A is u minus a, and set of all elements that belong to u but do not belong to set A। एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान लीजिए सेट u है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एलिमेंट सेट u को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सेट A है हमारा
जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, और हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो हमने क्या देखा कि सेट यू के अंदर 2 4 6 8 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर नहीं आए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की भी। फर्स्ट इज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 5, क्योंकि सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इट गिव्स intersection of A complement and B complement, and complement of A intersection B, it gives union of A complement and B complement. थर्ड रिजल्ट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लें, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स सेट इटसेल्फ। यानी हम एक दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, फिर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लें, तो हमें वापस वही सेट ए मिल जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी एम्प्टी सेट का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लें इट विल गिव अस यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। और यूनिवर्सल सेट क्योंकि अपने आप में ही एक कंप्लीट सेट है, उसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा एक एम्प्टी सेट यानी 5।